हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि DSSS MTS के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 25 जुलाई से और आज से उनके एडमिट कार्ड आने भी शुरू हो गए हैं। तो मैं बस इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या हमें करना है। लास्ट टाइम में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े टॉपिक हैं जिसके बाद हम मतलब फाइनल टाइम में 10-12 दिन में हम कवर कर लेंगे, तो हाँ हमारा स्कोर अच्छा आएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इनके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर, और टाइम 2 घंटे होगा, 120 मिनट्स होंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस जो होंगी, जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20-20 करके पार्ट में आएंगे। मतलब पहला पार्ट जैसे खुलेगा जनरल अवेयरनेस का, तो 20 क्वेश्चन होंगे, वो सबमिट करने के बाद आप दूसरे 20 क्वेश्चन पे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे SSC एग्जाम्स में होता है कि हम स्किप कर दिया, तो जब हम लास्ट टाइम बचा हम रिव्यू करने आ गए तो एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज इसके अंदर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे जो जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर शुरुआत के जो खुलते हैं ना, वो स्टैटिक जैसे आएंगे। स्टैटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, देन जियोग्राफी, देन इको। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें शुरुआत इससे करनी है स्टैटिक से। स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपसे बस मैं कहना चाहूँगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जितना पार्ट है ना वो अच्छे से कवर करना। ठीक है, उसके अंदर जैसे असम हो गया, असम का जैसे डांस हो गया, बिहू हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, डांस हो गए, ये सब आपको अच्छे से देख कर जाने हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, ताकि यहीं से ही मतलब आपके टॉपिक मतलब मोस्ट प्रोबेबली ना नॉर्थ ईस्ट के ही ज़्यादातर DSSS में देखे गए हैं। बाकी आपको करने और भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं, साउथ में भी आपको करने हैं, लेकिन शुरुआत आप यहाँ से कर लेना। जैसे आपके 20 क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद जैसे जो दूसरे GA के जो 20 क्वेश्चन शुरू होंगे वो होते हैं करंट अफेयर के। वो अच्छे खासे मतलब यूँ बताऊँ आपको मैं तो कि आपको जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है, ये आपको 2025 की जनवरी से लेके लास्ट दिसंबर तक मतलब कवर करना है। कवर तो आपको अगर आपके लिए सही रहेगा कि आप 2025 जनवरी से लेके अब तक 2026 के ये अप्रैल मई जून यहाँ तक अच्छे से कवर कर लो, लेकिन आपको पिछले साल के अच्छे से कवर करने है, क्योंकि जो है AS के पेपर में सारा मतलब वहीं से ही आया था। मतलब अप्रैल के 2025 से आया था, अक्टूबर के 2025 से आया था, और जो क्वेश्चन थे वो ऐसे थे कि मतलब योजना के ऊपर। ठीक है, ज़्यादातर योजना के ऊपर कि योजनाओं में कितना इन्वेस्टमेंट हुई थी, कितने दिन की, क्या क्या थी, ये सब आपको देखना है। और मतलब ये ही 20 क्वेश्चन ना जो दूसरा पार्ट के GA के खुलते हैं ना, इसमें ही मतलब अटैम्प्ट करना ना बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत मुश्किल से मतलब अटैम्प्ट होते हैं। क्योंकि जो है अभी रिसेंट के जो भी लोग मतलब तैयारी कर गए थे इसके लिए, तो उन्होंने इस 2026 की 7-8 महीने कर लिए थे, मतलब 2025 के दिसंबर से स्टार्ट कर लिए, तो उनको लगा यहाँ से आएगा, लेकिन नहीं। पेपर आया कहाँ से? अप्रैल 2025 का। तो आपको करंट अफेयर अच्छे से कर जानी है 2025 की, और ज़्यादातर योजना पे फोकस रखना है, कि DSSS भी योजना की अच्छे क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, और बाकी कोई भी आपको उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज लेनी हो तो कमेंट में बिल्कुल मैसेज कर देना। अब दूसरा टॉपिक रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट में चले जाना, ब्लड रिलेशन में चले जाना, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो बीच में सिंबल्स हटा दो फिर उसके बाद नंबर हटा दो, ये वाले टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन की अच्छे प्रैक्टिस कर लेना, ये टाइम लेते हैं। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो टाइम लेने वाले हैं, तो उसका आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो आप बना लोगे, आसान है। फिर थर्ड टॉपिक मैथ्स में क्या करना है आपको? मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब ये जो है ना थोड़ा कैलकुलेटिव आता है। ठीक है, आसान आएगी लेकिन कैलकुलेटिव आएगी। ठीक है, तो इस कैलकुलेटिव में आपको बस ये कहूँ CISI की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो 2 साल या 3 साल का डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे वो हो गए। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, मतलब ज़्यादा डीप में भी मत घुसना, लेकिन इतना कर लेना कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि थोड़े ना कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन देते हैं, पॉइंटों में ज़्यादातर देते हैं। ठीक है, और हाँ ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत आप इस पर भी 2D 3D मेंसुरेशन इन पे थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, और फिर लास्ट जैसे इंग्लिश आई, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो फेवरेट टॉपिक है, ये कर ही लेना। और ज़्यादा मतलब इतने दिनों में 10-12 दिन में अच्छे से इस पर फोकस करो इंग्लिश पे, तो हाँ मतलब गेन कर लोगे नंबर, तो अच्छे से कर लेना। बाकी मैंने हिंदी के बारे में ज़्यादा वैसे आपके बारे में आपको बताया नहीं, क्योंकि हिंदी तो आसान ही आनी है। ठीक है, हिंदी मतलब आप ये है कि एक मतलब कि ना भी पढ़ोगे ना, मतलब हाँ ऐसा आएगा फॉर एन एग्जांपल, उसका घर डैश बड़ा था, अधिक, थोड़ा, बहुत, मतलब ऐसे। तो आप जो है मतलब ऐसे है कि उनको आप अच्छे से बना लोगे, तो आप जो है हिंदी पे ज़्यादा वो मत करना कि आपको प्रेशर करना है। लेकिन आपको इतना बता देता हूँ मैं कि हिंदी तक पहुँचने में टाइम बहुत कम बचता है, तो आपको टाइम मैनेज कर लेना ताकि पेपर अच्छा चले जाए। तो प्लीज़ हर चीज़ हर ध्यान से अटैम्प्ट करनी है, और ये सिली मिस्टेक से अवॉइड करना, क्योंकि सिली मिस्टेक बहुत होती हैं, वहाँ ही नंबर कट जाते हैं। तो हिंदी तक पहुँचो, तो मतलब ऐसा टाइम रखना कि हिंदी में नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप काम करते हो रीजनिंग मैथ्स में ज़्यादा टाइम खर्च कर दोगे, तो उसके बाद आपको
आपको मतलब या तो कई जगह तो 20 क्वेश्चन हिंदी के छुट भी जाते हैं, हिंदी में भी 20-20 करके आएंगे, आसान आएंगे, गद्यांश पढ़ने में लोगों को टाइम लग जाता है तो पेपर छूट जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको कुछ भी है सच बताऊंगा, कोई झूठी सांत्वना देना नहीं चाहता, जैसा एग्ज़ाम आएगा रियल बताऊंगा, क्योंकि आजकल जो है रियल तो कोई बताता नहीं है, सबसे पहले आपको कट ऑफ बता देंगे एग्ज़ाम होने से पहले ही। तो ठीक है, आपको चैनल अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे और आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट जो भी मैंने बताया सही लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना, कोई गलती हो तो कमेंट में बताना। बाकी अगर आपको कोई PDF इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल बताना कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के ऊपर बताऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।